क्योंकि HCl तो डालना ही पड़ेगा आपको, क्लेमेंसन में HCl डालना पड़ता है। HCl में कौन से आयन निकलते हैं? H प्लस तो यहाँ पे पक्का से जाएगा, क्यों जाएगा? ऑक्सीजन पे क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो H प्लस जाएगा ही जाएगा, रोक नहीं पाओगे। और यहाँ पे अगर चलेगा तो बनेगा H2O प्लस, ये बन जाएगा। और एक चीज स्टेबल नहीं होती ज़्यादा, इसका मतलब है Cl माइनस जो है ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे और ये चीज निकल जाएगी, तो ये मिलेगा आपको। ये थोड़ी चाहिए था हमको, तो ये चीज चाहिए थी कि ये ऐसा आना चाहिए था, हमारे प्रोडक्ट आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था। ऐसा तो नहीं आना ना, ये Cl आ गया एक्स्ट्रा, ये नहीं चाहिए। समझ गए सभी? एक बार पॉइंट लिख देना। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन never reduces, Clemenson reduction never reduces alcohol. अबे एसी को बंद करके नहीं ठीक है ना, समझ गए सभी? एग्जाम्पल एक साथ कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास थर्ड नंबर वाला रिडक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन नेवर रिड्यूस अल्कोहल, दारू। इसका भी यही काम है। एल्डिहाइड कीटोन जो है इसमें हम यूज करते हैं NH2 in H2O2 and basic medium OH minus। मैंने बोली राइट है तो देखना पड़ेगा इसको। ये मिलेगा इसमें थोड़ा देखना है। अगर कंपाउंड में एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। इसमें क्या ले रहे हैं हम? मीडियम, बेसिक मीडियम में रखे हैं तो रिएक्ट नहीं करेगा वो एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप जो है। ये फायदा हो गया इसका। काम वही का वही है, सेम टू सेम। कैसे होता है यहाँ पे थोड़ी सी मैकेनिज्म आप देख लो। CDS स्टार्ट ऐसे होता है ये NH2 इसको हम बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजीन। इसमें N पे लोन पेयर है क्या? लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यानी डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी है। तो कहाँ जाना चाहेगा ये? जहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, बोल रखा है मैंने। कहाँ डेल्टा प्लस? इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है क्या? तो यहाँ इसको भेज देना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना इसको। के बंदे डोल रहे हैं। क्या बनेगा इससे? O पे तो आ गया नेगेटिव NH2 प्लस फॉर्मल चार्ज और ये NH2। इसमें मैकेनिज्म काम की है, ये आगे और भी आती रहेगी बार बार, आगे वाले चैप्टर्स के अंदर भी आएगी ये। तो ये आप जरूर करें। बताओ नेगेटिव और ये NH2 प्लस स्टेबल होता है क्या? नहीं। तो यहाँ से एक H निकाल दो। कैसे निकालेंगे? देखो एक H, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रोवाइड करवा दो, ये H प्लस बन गया, ये O माइनस है, क्या हो जाएंगे दोनों? कंबाइन करा देना, OH आ गया, NH आ गया, NH2 आ गया। यहाँ तक ठीक है? अब बताओ वापस से, ये जो कार्बन पे यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा क्या इस वाले कार्बन पे?
क्यों होगा डेल्टा प्लस? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन किन किन एटम से अटैच है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या? अपने पास खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को। और ये जो नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास में। तो इस कार्बन में पक्का से क्या है? डेल्टा प्लस है। नेक्स्ट देखो, इस नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस है क्या? लोन पे है क्या? इस पे लोन पे है, 3 बॉन्ड बना रहा है, लोन पे होता है। लोन पे मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर वापस आना चाहेंगे, बॉन्ड बनाएंगे ये, और जब बनाएंगे तो ये OH हटा देना, इसको हटा देना, इलेक्ट्रॉन देके टाटा बाय बाय। क्या बन गए? डबल बॉन्ड NH प्लस और H2। इतना आ गया। OH माइनस जो निकल रहा है, निकलते निकलते ये जो H प्लस है यहाँ पे ये भी निकल देंगे। H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन गए? H2O। तो ये वाली रिएक्शन करा देना, ये मिलेगा आपको। यहाँ तक देख लो, पहले समझ में आ गया क्या? ये हाँ, इसके बने यहाँ बॉन्ड बना है, तो पहले ये बनेगा NH प्लस। OH तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे नहीं तो ये हटाया मैंने OH माइनस। OH में नेगेटिव है, ये वाला H निकलना चाहता है, इन दोनों की रिएक्शन करा के H2 बना दिया, ये आ गया। ऐसे करेंगे, देखो सही है क्वेश्चन ये। ऐसे करेंगे प्रताप बेटा कि अगर मैं N का लोन पेयर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? O का लोन पेयर प्रोवाइड कराने का। वही तो है, और क्या है ऑप्शन मेरे पास? लेकिन ये O का लोन पेयर अगर प्रोवाइड करा दिया बेटा तो वापस पीछे चले जाऊंगा ना रिएक्शन में। तो जहां से शुरू करा वहीं पहुंच जाऊंगा, फिर फायदा क्या होगा? ऐसे करेंगे बिल्कुल। इतना आ गया। अब बेसिक मीडियम ले रखा है, ये वाले H निकालना शुरू करो। इतना आ गया, H2 बन गया एक। ये जो लोन पेयर है इससे भी आप बॉन्ड बनाओ, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट कर देना इलेक्ट्रॉन्स। वाटर वगैरह है हमारे पास मीडियम, वहां से ये H ग्रैब कर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दोबारा लेकर आओ OH माइनस, ये वाला H भी निकलवा दो, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर से प्रोवाइड करा के ट्रिपल बॉन्ड बना देना, इसके इलेक्ट्रॉन यहीं पे डाल देना। ये आ गया, वाटर वगैरह दे रखा है, ये आ जाएगा। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। मैकेनिज्म भी कर सकते हो याद, इसमें इंपॉर्टेंट है, आगे काम आता ही है। अभी के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि NH2 डालते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन जो है कन्वर्ट हो जाते हैं एल्केन्स के अंदर। इस तरह से आप भी कर सकते हो। यही मींस में याद करने तक चल जाएगा काम।
बॉन्डिंग है दोनों के बीच में और इस कंटेंट थोड़ा कम है। जलता भाई को परेशान किया जा रहा है। जलता भाई को अच्छे शब्द भी कहते हैं। दिया सुनते पॉइंट बना के अरे आकाश तो करत रहा है। इट इज आल्सो बात करते हैं। अरे तेरी लिखेंगे। it is also crowd sensitive. Next one will be it reduces aldehyde ketones into alkenes. Next लिखेंगे कीटोन्स if base sensitive groups are present, then we may not get the desired product. एग्जाम्पल एविडेंस का ये है, इसमें मुझे कन्वर्ट करना है इसको इस कंपाउंड में, तो यहाँ पर मेरे लिए क्या काम आएगा? ऐसा सोचो, बेसिक मीडियम अगर मैं यूज करूंगा OH पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसमें OH नेगेटिव अटैक कर सकता है इस कार्बन के ऊपर। क्यों? इस कार्बन पे क्या है? डेल्टा प्लस, तो इस सी की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा इसकी जगह। तो मुझे बेसिक मीडियम यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या यूज कर लूंगा यहाँ पे? कौन सी रिएक्शन करवानी अगर है ये, क्या करूंगा? क्लेमेंस रिडक्शन करा दूंगा इसको, ZnHgHCl, उससे यही मिलेगा मुझे पक्का। अगर वुल्फ किशनर करा दिया तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। समझ गए सभी? सही है ये देख। वुल्फ किशनर में बेसिक मीडियम में OH माइनस होता है, तो वो लग जाएगा Cl की जगह पे। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कैसे लग रहा है सर, क्यों हो रहा है ये, तो ये पूरा चैप्टर होता है जो इसके बाद करेंगे अपन शुरू, हेलोल्केन्स वाला। वहां पर ये क्लियर हो जाता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, एक्स्ट्रा चीज बता दी मैंने। इतना क्लियर है सबको? क्राउडिंग यहाँ पर भी वही एग्जांपल ले सकते हो, ऊपर C डबल बॉन्ड O है, नीचे वो CH3 खूब सारे लगा रखे हैं। कहाँ पर होगी रिएक्शन? ऊपर हो जाएगी, नीचे नहीं हो पाएगी। क्राउडिंग वाला जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर भी वैलिड है। तो ये दो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना, क्लेमेंस रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिडक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ, रेड फास्फोरस विद HI। लग रहा है बंद कर दी। रेड फास्फोरस विद HI।
लिख देंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, strongest reducing agent reduces all functional groups with oxygen to alkane, oxygen to alkane। इस तरह से करना है। इसके अंदर आपको अगर RC डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है और आपने रेड फॉस्फोरस अच्छा यूज कर लिया, आपको मिलेगा RCH3। RC डबल बॉन्ड OH यूज करा आपने, RCH3। ROH यूज करा है, RH। अल्कोहल को भी रिड्यूस करा देगा ये। और अगर ये है RC डबल बॉन्ड OR RCH2R, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सारे ऑक्सीजन हटा देना, बस H लगा देना वहां पे। हल्का सा इसमें कैसे हो रहा है रिएक्शन अगर देखें। HI जो होता है, HI प्रोवाइड्स H एटम्स एंड आयोडीन। ये होते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड H एटम्स, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इनको कहा जाता है नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स। These are highly reactive, highly reducing nature बहुत ज़्यादा हाई होती है इनकी। फॉस्फोरस का फायदा ये हुआ, P+I2 रिएक्शन हो जाती है, क्या बनता है इससे? Pi3 बनता है। Pi3 विद वाटर एक रिएक्शन होती है, इससे आपको मिलता है HI विद H3PO3, यानी कि वापस से क्या मिल जाएगा? HI। वापस से शुरू हो जाएगी रिएक्शन, चलता जाएगा। समझ गए सभी? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर, और इनके अलावा भी और भी होते हैं, वो आपको एज इट इज याद कर लेने हैं। 6 नंबर है मॉजिंगो रिएक्शन। कस्टम प्रॉमिस कर रहे हैं भाई। इसके अंदर हम डालते हैं नेक्स्ट स्टेप में रैनी निकल। रैनी निकल क्या चीज होती है समझेंगे। निकल जो होता है, निकल इज ओके टाइप रिएक्टिव होता है,
माइल्ड रिएक्टिव है वो, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं विद एल्यूमिनियम और अलॉय बना देते हैं, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। अलॉय बनाने से वो कंप्लीट चीज जो बनती है, इस तरह से समझ लो, कंप्लीट चीज जो बन रही है उसमें बीच बीच में अलॉय के अंदर एल्यूमिनियम भी है और निकल भी है, सब कुछ है। अब क्या करते हैं, उसको NaOH में डाल देते हैं। बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं होती, पता जरूरी नहीं है, पता होना ये। NaOH में जब डालते हैं तो NaOH प्लस एल्यूमिनियम रिएक्शन हो जाती है, एल्यूमिनियम पूरी तरह से गायब हो जाता है यहाँ से, सब तरह से गायब। तो बताओ हॉलो हो जाएगा क्या ये? हॉलो हो जाएगा, और फिर टुकड़े कर देते हैं इसके, क्रश कर देते हैं इसको। बेसिकली क्रश करने से पाउडर फॉर्म में आ गया, पाउडर फॉर्म में इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस करके जो एल्यूमिनियम ये बन रहा होता है निकल वाला पाउडर फॉर्म, उसको बोलते हैं रैनी निकल। बेसिकली हाईली रिएक्टिव निकल है ये, ठीक है। नहीं टूटा यार, जल्दी भाई का इससे आपको ये मिल जाएगा उसने बना रखा है। CH2 और वापस से SH। कर दो। ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद करनी है, आगे आती रहेगी ये। यहाँ पे एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड, ये होता है PH कोल थ्राइस SNH, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस विल रिएक्ट विद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड, एल्कीन मिल जाएगा इससे। ये दोनों आपको एज इट इज याद करनी है। 6th वाली तो और भी पूछ लेते हैं, 7th वाली रेयरली कभी देखने को मिलेगा, मॉडल में दे रखा है ये। थ्योरेटिकल अगर आपको याद है चीजें कैसे करनी है, तो इसके क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाते हैं, पूरी हो जाएगी मिली। कुछ कुछ नाम पता होने चाहिए आपको कंपाउंड के। बताओ क्या बनेगा? कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था ना, वही है। रेडिकल बनाएंगे यहाँ पे, ज्वाइन करा देना दोनों को, यहाँ पर भी ज्वाइन करा देना। ऐसा आ जाएगा ये, समझ गए?
कंडीशन कस्टम नॉर्मल सब चीज़ एक लाइन ऐड कर देना मैग्नीशियस में ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ाया था मैंने। एक लाइन ऐड कर देना ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर RCl प्लस Mg ईथर। ये प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रीजन का। शायद ये चीज मैंने बताई नहीं थी बनाते कैसे हैं। क्या मिल जाएगा इससे? RMDCl। इस तरह से आप बना सकते हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अगर RMGBr बनाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? RBr यूज कर लूंगा मैं। समझ रहे हो? ग्रिग्नार्ड वाली जगह पे ये लाइन ऐड करना है। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपका एंड हो गया है। कैसे कैसे आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आपको एज इट इज याद करनी होगी। कुछ कुछ लॉजिक भी है, बता दूंगा क्या है। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। नोट्स लिख देंगे। कुछ यहाँ पे डेटा दे रखा है, कर सकते हो याद। इंफॉर्मेशन कभी कभी जरूरत पड़ती है। 1 कार्बन से लेकर C4 तक ये तो होती हैं गैस। C5 से लेकर C17 ये होते हैं लिक्विड। और C18 ऑनवर्ड्स ये होते हैं सॉलिड। ये मतलब क्या है? C1 से C4। C1 से C4 का मतलब है C1 मतलब क्या हो गया? CH4 मीथेन। C2 क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। समझ गए? C4 क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अलग अलग टाइप के जो भी हैं। ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। ये सब क्या होती हैं? गैस। इसके बाद ये लिक्विड क्यों हो गई हैं? तो एक टॉपिक पढ़ा जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। अभी CH4 मॉलिक्यूलर मास कम होगा। कितना आता है? 12 + 4 16 आता है। ये 16 यूनिट्स। अब जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जा रहे हो, मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास कर दोगे मतलब अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा। और अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो गैस पार्टिकल जो है पास पास अगर आ गए तो क्या बन जाएगा? उनसे लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बन रहा है। अब ये चीज कि 4 के बाद कैसे हो गया सर? 5 में क्यों हो रहा है? 6 में क्यों नहीं हुआ? 5 तक क्यों नहीं आ रहा? वो बेटा आपको याद करना पड़ेगा। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर फिर भी आप इंफॉर्मेशन के लिए याद कर सकते हो। क्या पता कभी आ जाए जेईई में इसमें स्पेशली। फिर C5 से कहां तक चल रहा है? C17 तक चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? लिक्विड आ रहा है ये। और C18 पे क्या हो गया? ऐसा सॉलिड बन गया। वो क्यों? अट्रैक्शन ज्यादा हो चुके होंगे, इतने ज्यादा कि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा फिर आपके पास। समझ गए सभी? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है सारा ये। इसमें कम है, इधर थोड़ी बढ़ गई और सबसे ज्यादा यहाँ होती है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया। ये तो फिजिकल स्टेट के लिए आ गया। सॉलिड लिक्विड गैस क्या बनते हैं ये। नेक्स्ट लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट लिखना। बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज समझनी पड़ेगी। एक ये वाला कंपाउंड है मेरे पास
पेंटेन, एक मैंने ऐसे बना दिया है, ये एक ब्रांच बना दी इसकी। नेक्स्ट जो है दो ब्रांच बना दी मैंने। जितनी ज्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम कम आ रहा होता है ब्रांचेस ज्यादा करोगे तो। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे कार्बन आइटम सेम रखे हैं काउंटिंग में, वो चेंज नहीं करना है। अगर कार्बन आइटम सेम काउंटिंग के हैं तब आपको लगाना है ये वाला रूल, जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज पढ़ाई जाती है, वैन डर वाल्स से आता है ये। वॉल्यूम का भी होता है रोल वैन डर वाल के अंदर। वॉल्यूम अगर कम हो जाए, कॉम्पैक्ट हो गया, कम स्पेस में आ गई ये, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है? तो बेसिकली रूल क्या बन गया है यहाँ पे? मोर द नंबर ऑफ ब्रांचेस लेसर विल बी दी बॉइलिंग पॉइंट। पर ध्यान रखना कि कार्बन आइटम की काउंटिंग सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा चेंज कर दिया है तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे पूछेंगे भी नहीं, वो लिख देंगे यहाँ पे। If number of carbon atoms are same, then more the number of branches, lesser will be the boiling point. Due to lesser volume, van der Waal forces decrease. तो इन ऑर्डर क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट का? समझ गए सभी? थर्ड लिख दीजिए। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी, ये कंपाउंड जो है ये पोलर है क्या? ये पोलर नहीं होते हैं, तो क्या डायपोल में जीरो आता है क्या? जीरो भी नहीं आता है, जीरो भी नहीं है, लेकिन ये पोलर भी नहीं है। तो पोलर कैसे हो गए? जीरो नहीं है तो बहुत कम आता है, बहुत कम, 0.12 ऐसा कुछ आ जाएगा, वेरी लेस। तो बताओ, एक रूल पढ़ा जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं हम? अगर कंपाउंड पोलर है तो कहाँ पे डिसॉल्व होगा? वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, बताओ वाटर क्या होता है? पोलर होता है, तो वहां तो डिसॉल्व हो जाएगा। कौन सा? लेकिन कंपाउंड पोलर होना चाहिए। ये पोलर है क्या? नहीं, तो ये वाटर में डिसॉल्व बढ़िया से हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी खराब हो जाएगी। लेकिन लेट से बेंजीन ले रखा है सॉल्वेंट, बेंजीन में बताओ, बेंजीन खुद क्या है? नॉन पोलर, वहां ये बढ़िया से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना? तो इसमें पॉइंट बना के लिख देंगे बस ये। Alkenes are non-polar in nature. Alkenes are non-polar in nature. So they are soluble in non-polar solvents. Like benzene, but their solubility is very low in polar solvents in benzene, but their solubility is very low in polar solvents like water. नीचे ब्रैकेट में देना like dissolves like rule.
Like dissolves like. अपना अपने को खा जाता है इसका मतलब ये हो गया. Melting point के लिए भी लिखूंगा. Increases with लाइक बॉटल डिजॉल्व increases with लाइक इज आल्सो लाइक increase in लाइट number of carbon atoms. नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स Increase with नंबर increase in number of carbon atoms. इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एक लाइन और ऐड कर देंगे इसमें. अरे Alkenes with आप समाप्त बता देते alkenes with even number of carbon atoms are more symmetrical so they have higher melting point. फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही है. ये आप याद कर सकते हैं, क्या पता कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाए ये. नेक्स्ट आप लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. पहले कोई ये से कम केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन कराई जाती है यहाँ पे कि एल्केन अगर रखा है तो रिएक्शन क्या क्या हो सकती है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज जो हम पहले पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये है फोटो हेलोजिनेशन. इस रिएक्शन का मैंने आइडिया आपको पहले से दे रखा है कैसे होता है, इसमें समझ लेंगे. करना क्या है, यहाँ पे आपको लेना है हेलोजन विथ H न्यू सनलाइट. ठीक है. जो भी आपको एल्केन दिया जाएगा, लेट्स से मैंने CH4 ले रखा है और मैंने यहाँ पे Cl2H न्यू लिखा हुआ है, तो 1 by 1 मैंने बोल रखा है सारे H किससे रिप्लेस हो जाएंगे, Cl से रिप्लेस हो जाएंगे. पहले क्या बनेगा CH3Cl, फिर थोड़े टाइम बाद और क्या मिलेगा उनको, CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4. लास्ट में आफ्टर सम टाइम, लॉन्ग टाइम, हमको ये मिल जाएगा CCl4. समझ गए सभी. अब ये रिएक्शन होती कैसे है, स्टार्ट कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, मैकेनिज्म लिखेंगे. मैकेनिज्म कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, इसके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. इसके मैकेनिज्म के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट है इनिशिएशन. शुरू कैसे हो, जस्ट शुरू कैसे हो रहा है. तो शुरू ऐसे हो रहा है कि जो भी आपने X ले रखा है, ये बॉन्ड जो है इस तरह से ब्रेक होगा. ये कौन सा वाला फिजन है, ये होमोलिटिक फिजन. क्यों ऐसे, क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि दोनों की EN वैल्यू क्या है, सेम एटम है तो सेम ही है. ठीक है. तो जब प्लस माइनस इसमें बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे, इस तरह से आप ब्रेक कर देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में. हीट करके भी कर सकते हो. क्या बन जाएगा, इससे रेडिकल मिल जाएंगे, 2 मिलेंगे इसमें. 2 रेडिकल स्टेबल होते हैं क्या, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है ये, लेकिन शुरू ऐसे होगी रिएक्शन. ये वाला स्टेप हो गया आपका इनिशिएशन. नेक्स्ट हम लिखेंगे चेन प्रोपगेशन स्टेप. X रेडिकल जब पास में आएगा RH के, ये एग्जांपल लेते हैं CH3H की बात हो रही है. X रेडिकल और H रेडिकल बन जाएंगे यहाँ पे. ये वाला बॉन्ड भी इस तरह से ब्रेक होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए. H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, X के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा, CH3 रेडिकल और HX.
CH3 रेडिकल जो है ये एक और HX के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये यहाँ पे जो है X2 ले लो। तो ये जो हम स्टेप कर रहे थे पहला वाला X रेडिकल बना रहे थे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा ये। तो बताओ क्या मिलेगा? CH3X और X रेडिकल। इस स्टेप का एक खास नाम है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ये इसलिए नाम पड़ गया इसका क्योंकि इसमें फाइनली क्या मिल रहा है हमको? X रेडिकल। देखो शुरू में ये लेआउट था यहाँ पे, देखो ये रहा। तो ये रिएक्शन होगी, फिर ये होगी, वापस बन गया, यहीं पे वापस शुरू, फिर ये और होगी, वापस बन गया, वापस शुरू, चलता जाएगा। ये कंप्लीट रिएक्शन है, बार बार आपको एक्स रेडिकल मिलता जाएगा, वही रिएक्टेंट है, बार बार ये रिएक्शन होती जाएगी। इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ये चीज समझ रहे सब? और एक लास्ट स्टेप और है इसमें कि खत्म कैसे होता है ये, टर्मिनेशन स्टेप। तो सिंपल है, अगर रेडिकल खुद कंबाइन कर गए, जो हम बना रहे हैं यहाँ पे रेडिकल इतने सारे बना दिए हमने, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ ही कंबाइन अगर कर जाए तो रेडिकल खत्म हो जाएगा और आगे फिर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कभी भी रेडिकल कंबाइन नहीं करे हैं। ये H के साथ कंबाइन हो रहा है, ये CH3 जो है ये X2 के साथ कंबाइन हो रहा था, यहाँ पे रेडिकल बन रहे थे, यहाँ पर भी बन रहे थे। तो टर्मिनेशन के लिए क्या करो आप? अगर CH3 रेडिकल आ रहा है, इसको CH3 रेडिकल के साथ ही कंबाइन करा दो, खत्म करा दो इसको। क्या मिल जाएगा? C2H6 मिल गया, CH3 या फिर CH3 रेडिकल अगर मिल रहा है उसको X रेडिकल के साथ कंबाइन करा दो, क्या बन जाएगा? CH3X मिल जाएगा। या फिर X रेडिकल जो है उसको X रेडिकल के साथ ही कंबाइन करा दो, क्या मिल जाएगा? X2। इन सारे स्टेप से रेडिकल खत्म हो जाएंगे। ये एंडिंग है इसकी। ये समझ गए सब? ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आपको सारे स्टेप पता होने चाहिए कि क्या हो रहा है, इनिशिएशन कैसे, चेन प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है। ये ऑलरेडी है बेटा, ये खत्म नहीं हो गया। ये इनिशिएशन मतलब आपने शुरू कर दी रिएक्शन। बहुत सारे होंगे ना, 1 मोल 2 मोल कुछ तो ले रखे होंगे तुमने। ये रेडिकल X रेडिकल, इसमें H रेडिकल नहीं बनता। H रेडिकल इज नॉट स्टेबल, CH रेडिकल इज स्टेबल। H रेडिकल नहीं बनाना है आपको, गलत हो जाएगा स्टेप। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि H रेडिकल बनता है क्या बीच में? नहीं बनता। H रेडिकल ये वाली जो चीज है ये नहीं बनेगी, ऐसे होता है। ये कंबाइन कर रहे हैं बेटा, रेडिकल नहीं बना रहा हूँ, इसलिए ये बन गया है। रेडिकल बिना बने ही बन गया ये चीज नहीं बनती, ये कंबाइन हो चुकी है। इसकी मैं रेट लिखा रहा हूँ, फोटोक्लोरिनेशन ऐसे लिखना, फोटोक्लोरिनेशन इज selective reactivity order लिखेंगे 1 degree H atoms, 2 degree, 3 degree।
तो ये रेशियो रहता है 1:3.8:5। ये एक्सपेरिमेंटल है, नॉट फिक्स्ड मान के करना है इसको। रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन तो दे। जो भी एग्जाम में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग करना होता है, नहीं दे रखा तो ये यूज कर सकते हो रेफरेंस जैसे। रिएक्शन और फोर्स लग रहा है। वही चल रहा है फोटोक्लोरिनेशन। हाँ मतलब थर्ड पॉइंट तो खत्म हो गई, रिएक्शन खत्म हो गई। मैं कुछ 45 डिग्री का एंगल पे स्पिन किया। ऑर्डर लिखवा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे नंबर लिखे हैं मैंने। तो ये देखो एग्जांपल से, सिंपल सा एग्जांपल बताओ। इसमें 1 डिग्री एच कौन कौन से हैं पहले तो ये बताओ। 3 ये कितने हैं 6। और इसमें 2 डिग्री एच कितने हैं 4 हैं। अब ये पूछे कोई कि मैं फोटोक्लोरिनेशन कर रहा हूँ, सिंगल क्लोरीन ऐड करूंगा मैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स मुझे मिल सकते हैं, उनकी रेशो बताओ। रेशो कितने बनेंगे वो, सिर्फ ये नहीं बताना कितने कौन सा बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, सिर्फ ये बताना है हम यहाँ पे कितने बनेंगे, परसेंटेज वाइज बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करना होता है। 1 डिग्री एच वालों की कितने दे रखी रेशो मैंने 1, तो ये बनेंगे 1 into 6 यानी कि 6 बनेंगे। वेटेज इतना हो गया इनका। 2 डिग्री वालों कितने हैं 4 हैं, और हर एक का वेटेज कितना है 3.8। कितना हो गया 3.8 into 4 कितना आ जाएगा 15.2। ये आ गया 14.2। अच्छी बात, इतना आ गया। अब परसेंटेज निकालना है अगर ऑफ 1 डिग्री, कैसे निकालोगे 6/6 plus 15.2 into 100। ये वेटेज आ गए थे मेरे पास। 1 डिग्री वाले का वेटेज 6 था, टोटल इतना था into 100। इसमें बाद परसेंटेज आ जाएगा फिर 1 डिग्री वाले परसेंटेज वाइज कितने बनेंगे रफली। और यहाँ पे 3 डिग्री तो है नहीं, तो अगर मुझे निकालना हो परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री, इसके लिए क्या बोल दोगे आप। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं 15.2 6 plus 15.2 into 100। या फिर अब 2 ही थे तो 100 में से माइनस कर लेना, 100 minus percentage of 1 degree। नंबर ऑफ एच आइटम्स 2 डिग्री वाले कम थे क्या, लेकिन परसेंटेज वाइज ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। समझ रहे। और क्यों हो रही होगी, मतलब उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हो रही होगी ज्यादा। सिंपल सा रीजन है बेटा, ये रेडिकल जो बनेगा यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल बनेगा क्या रेडिकल, आज ही पढ़ा है मैंने। ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा या फिर ये वाला ज्यादा बनेगा। क्यों, कितने अल्फा एच हैं इसके 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करोगे कितने आएंगे 2 ही अल्फा एच है। समझ गए सब। ये MBE26 कंप्लीट करके लेकर आना, जितना पढ़ा दिया गया पूरा पढ़कर आना, तभी आएगा समझ में आगे। 26 कल क्लास रखते हैं रेजोनेंस के अंदर इजोमेरिक इफेक्ट।